लेकिन मैं सबसे बड़ा दोषी वोटर्स को मानता हूँ। जो वोट करते हैं उनको ही पता नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए, हमको ये सब चीज़ चाहिए। उनको लोगों ने धार्मिक उन्माद और गलत गलत चीज़ों में उलझा के रखे हुए हैं। जाति प्रथा धर्म राजनीति तोड़ तोड़ के एकदम खंडों खंडों में, और फिर राजनेताओं ने इसे एक अपना बिजनेस बना लिया है कि भैया ठीक है 100 करोड़ इलेक्शन के टाइम में लगाएंगे, 500 रुपया देंगे, मुर्गा देंगे, दारू का बोतल देंगे और वोट ले लेंगे। तो ये बात फार्मूला, तो उसके लिए वो धन अर्जित करता रहता है कि भैया हमको 100 करोड़ जमा करना है, अगले में हमको 100 करोड़ खर्चा करना है और फिर 500 करोड़ रुपया कमाना है। तो ये एक राजनेता ने इसको बिजनेस बना लिया है और पब्लिक देखता है कि ये एक बार जाएगा दोबारा तो आएगा नहीं, चलो भाई 500 रुपया ही ले लेते हैं, मुर्गे खा लेते हैं, दारुए पी लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये समझ जो है, जब तक कि ये शिक्षा नहीं आएगा, शिक्षा से, और ये जो राजनेताओं हैं जो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति का, उसका मेन मकसद है कि इनको धार्मिक उन्माद लंद फंद में फंसा के रखो ताकि ये शिक्षा अर्जित न कर पाए। शिक्षा व्यवस्था को इतना डिफिकल्ट और टफ बना दो, सरकारी व्यवस्था को इतना कमज़ोर और गड़बड़ बना दो कि ये पढ़ ही नहीं पाए। मैं विवेकानंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार, और आज हमारे साथ खास बातचीत में आसमा हॉस्पिटल देसरी महुआ रोड के संचालक डॉक्टर मोहम्मद शमीम अंसारी जी खास बातचीत के लिए। वर्तमान जो मुद्दा जो है, अनेक राजनीतिक पार्टियां जो हैं और कई वर्षों से वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव सन्निकट है, बिहार की परिदृश्य को लेकर चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, विकास की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। आखिर हमारा बिहार कब जो है सुधरेगा, विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर होगा, गुजरात मॉडल की चर्चाएं अक्सर होते रहती हैं। इस खास बातचीत में सर का स्वागत है। सर अपनी जो है विचार को रखेंगे और जो है कि हमारे दर्शकों को जो है लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, बिहार की जो पृष्ठभूमि है, आखिर क्या समस्याएं आ रही है? जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो हमारा जो मिनरल्स वगैरह जो भी है, प्राकृतिक संपदा चला गया, या फिर अभी भी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी रोटी सेकने के चक्कर में बिहार को आज भी बैकफुट पे रखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये कहना कि हमारा झारखंड कट गया तो हमारा खनिज पदार्थ उधर चला गया, जो बिहार हमारा अभी वर्तमान में है उसमें इतनी पोटेंशियल है ना कि मतलब हम तो समझते हैं कि कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी अगर चाह ले कि बिहार को हम प्रगतिशील कर देंगे, बिहार को मतलब डेवलप स्टेट में हम शामिल कर देंगे, तो 3 से 4 साल काफ़ी है। लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मंशा होना चाहिए पार्टियों को, नेताओं को, और जो मेन लीडरशिप होता है उसको। हमारे पास क्या नहीं है, हम बिहारियों ने पूरा हिंदुस्तान बनाया है। आप मुंबई देख लीजिए या दिल्ली देख लीजिए या कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट, गुजरात या जो भी आप मॉडल बोलते हैं, उसको बनाया किसने है? हम बिहारियों ने बनाया। हम अपना प्रांत क्यों नहीं बना पाया? ये बहुत बड़ी सवाल है और राजनेताओं को ये सवाल कचोटना चाहिए कि जब वही राजनेता जब दूसरे राज्यों में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी तरक्की है, कितना खुशहाली है, रोड नाला बिजली पानी सड़क इतनी खूबसूरत लगता है। आप इवन दिल्ली वगैरह भी चले जाइए तो फूल पत्ती चारों तरफ हरियाली भरियाली खुशहाली नज़र आती है। जैसे आप बिहार में आते हैं आपको लगता है कि हम 15वीं सदी में चले गए हैं। चारों तरफ गंदगी पानी, आप देखिए ना, ये अभी बरसात हुई है 2-3 दिन से, अभी आप देख लीजिए सब शहरों का हाल, महुआ से लेके हाजीपुर से लेके पटना से लेके देख लीजिए। 20 साल में जो सरकार पटना जैसे एक शहर का नाला नहीं बना पाया, उस तरह की सरकार से या उस तरह के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या इम्पॉसिबल है? हाजीपुर नदी किनारे बसा हुआ शहर,
पटना नदी किनारे बसा हुआ शहर, महुआ नदी किनारे बसा हुआ शहर, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम अगर सही से कनेक्ट कर दे एक दूसरे को और नदी में पानी को गिरा दे तो एक बूंद पानी रहेगा क्या शहर में, अगर सही से बना दे तो। लेकिन पटने जैसा, आप जाइएगा एम्स के पास, 12 महीना एम्स से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पे नहर बह रही है और चारों तरफ पानी भरा रहता है, ठेहुना पर पानी भरा रहता है। इसको आप विकास कहते हैं? क्या विकास है भाई, क्या है ये? सर थोड़ी सी बारिश में देखा जाए, आपने जिक्र किया अपना जो वैशाली जिला, आप जिस जिला से आते हैं, लोकतंत्र की जननी भी है और वाकई में बिहार जो है राष्ट्र निर्माण में बिहार का हमको लगता है 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है अहम योगदान हो जाता है। असामान्य समय में भी यहाँ से जो मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग जो है पलायन करते हैं, ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है। इसके लिए कहीं न कहीं सूबे में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब तक शासन की है, सत्ता पक्ष विपक्ष हो, पूरी तरह से जिम्मेवार है। लेकिन जब ड्रेनेज सिस्टम की आप और नदियों से कनेक्टिविटी की बात सर आपने कही, पटना जैसे राजधानी की भी आज तक हालात बद से बदतर है, हाजीपुर की वही हालात है, महुआ का देखा तो सर ये जो है सामान्य लोगों को खासकर जो है आम जन को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने में कहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, मतलब और कब तक ये जो है संभव हो पाएगा? देखिए कठिनाइयाँ हर लेवल पे है, लेकिन मैं सबसे बड़ा दोषी वोटर्स को मानता हूँ। जो वोट करते हैं उनको ही पता नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए, हमको ये सब चीज़ चाहिए। उनको लोगों ने धार्मिक उन्माद और गलत गलत चीज़ों में उलझा के रखे हुए हैं। जाति प्रथा धर्म राजनीति तोड़ तोड़ के एकदम खंडों खंडों में, और फिर राजनेताओं ने इसे एक अपना बिजनेस बना लिया है कि भैया ठीक है 100 करोड़ इलेक्शन के टाइम में लगाएंगे, 500 रुपया देंगे, मुर्गा देंगे, दारू का बोतल देंगे और वोट ले लेंगे। उसको ये बात फार्मूला, तो उसके लिए वो धन अर्जित करता रहता है कि भैया हमको 100 करोड़ जमा करना है, अगले में हमको 100 करोड़ खर्चा करना है और फिर 500 करोड़ रुपया कमाना है। तो ये एक राजनेता ने इसको बिजनेस बना लिया है और पब्लिक देखता है कि ये एक बार जाएगा दोबारा तो आएगा नहीं, चलो भाई 500 रुपया ही ले लेते हैं, मुर्गे खा लेते हैं, दारुए पी लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये समझ जो है जब तक कि ये शिक्षा नहीं आएगा, शिक्षा से, और ये जो राजनेताओं हैं जो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति का, उसका मेन मकसद है कि इनको धार्मिक उन्माद लंद फंद में फंसा के रखो ताकि ये शिक्षा अर्जित न कर पाए। शिक्षा व्यवस्था को इतना डिफ़िकल्ट और टफ बना दो, सरकारी व्यवस्था को इतना कमज़ोर और गड़बड़ बना दो कि ये पढ़ ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत कटर मटर कुछ पढ़ ले, बस इतना। अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर इनसे सवाल नहीं करेगा। और ये इस तरह, ये हमेशा हर युग में आप इतिहास उठा के देखिए, अगर आपको कंट्रोल करना है पीपल को तो उसको अशिक्षित रखना, उसको बेरोजगार रखना, उसको भूखमरी के कगार पे रखना।